अपनी जिंदगी के अंदर कभी कोई मोबाइल, लैपटॉप, मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी वगैरह किस्तों पर खरीद की है? अगर खरीद की है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, इसको मुकम्मल सुनिए। हमारे मुआशरे में किस्तों के कारोबार के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की आरा मुख्तलिफ लोगों के अंदर मारूफ है। बाज ये समझते हैं कि किस्तों का कारोबार किसी भी तरीके से करो तो जायज है, और बात समझते हैं किस्तों का कारोबार किसी सूरत में भी करना जायज नहीं है, यह सूद है। उसूली तौर पर ये दोनों आरा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। याद रखिएगा, इस्लाम ने कुरान पाक के अंदर एक मुकम्मल माशी उसूल बयान फरमाया। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, उस रब ने बै को हलाल करार दिया है और रिबा को, सूद को हराम करार दे दिया है। हमने ये समझना है कि कौन से तरीके पर और कौन सी शराइत पर कारोबार किया जाए तो वो बै बनता है, कौन सी शराइत पर कारोबार कर रहे हो तो बै की हुदूद से निकलकर सूद के अंदर चला जाता है। आज इस वीडियो में इसी बात को बयान करेंगे। सबसे पहला मसला हमारे पास है किस्तों पर कारोबार करना। आम तौर पर मार्केट के अंदर किस्तों पर कारोबार कई सूरतों में होता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। किस्तों के कारोबार में एक ये बात ज़हनशीन फरमाए कि नकद की कीमत कुछ और रखना और उधार की कीमत उससे बढ़ा करके कुछ और रखना, इसके बारे में क्या हुक्म है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक चीज है, आप उसको नकद फरोख्त करते हैं 1 लाख रुपए की, और उसी चीज को आप उधार देते हैं 1,30,000 रुपए की। लोग समझते हैं कि यह नाजायज और हराम है। याद रखिएगा, अगर मजलिस अकद के अंदर बात तय की जा रही है नकद की कीमत 1 लाख रुपए और उधार मुद्दत एक मुद्दत मुतय्यन करके उसके बाद कीमत बताई जा रही है 1,30,000 रुपए, तो यह शरअन जायज है। और इसकी दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए ना, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते मेरे आका जब मदीना के अंदर तशरीफ लाए तो वहां लोग उधार की बै पर रकम बढ़ाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में से कोई उधार की बै करे तो इसमें 3 चीजें मुतय्यन होना जरूरी है। नंबर 1 मिकदार मुतय्यन हो, नंबर 2 कीमत मुतय्यन हो, नंबर 3 मुद्दत मुतय्यन हो। मबिया की मिकदार क्या चीज है, मुद्दत कितनी होगी वो मुतय्यन हो, और उसकी कीमत कितनी होगी वो मुतय्यन हो। जब ये 3 चीजें हैं तो इसको बै बित्ताजील कहा जाता है, उधार की बह कहा जाता है। तो यह बह करना बिल्कुल जायज होगा, इसको सूद नहीं कहेंगे। अलबत्ता इन 3 शर्तों के अलावा कोई और शर्त इसके अंदर घुसेड़ दी, अपनी जानिब से कोई मामला घुसेड़ दिया, तो फिर जाहिर है ये मामला शरीयत की हुदूद से निकलेगा। वो शर्त जो घुसेड़ी जा रही है उसको देखने के बाद फैसला किया जाएगा। इसी तरह किस्तों पर कारोबार, किस्तों के अंदर भी यह बात ज़हनशीन फरमा ले, अगर दुकानदार के पास मिसाल के तौर पर एक मोटरसाइकिल खड़ा है, वो नकद उसको सेल करता है 2 लाख रुपए में, और अगर उससे किस्तों पर भी खरीदा जाए तो वो उसको 2,30,000 रुपए में सेल करते हैं, और वो मुश्तरी को कहते हैं, खरीदने वाले को कहते हैं कि आप इसकी 1 साल की किस्तें देंगे, हर महीने की किस्त ये होगी और नकद इसके पैसे ये होंगे। अब वो हर चीज तय कर रहे हैं, कीमत उसकी मुतय्यन कर दी 2,30,000 रुपए, हर महीने की किस्त उसकी तय कर दी है और टोटल मुद्दत मुतय्यन कर दी है। तीनों चीजें मुतय्यन कर दी तो यह किस्तों पर कारोबार करना बिल्कुल जायज होगा, इसको सूद करार देना यह बिल्कुल गलत होगा। हाल बता, अगर कोई किस्तों पर कारोबार यूं करते हैं, खरीदने वाला आया और बाई ने इसको कहा कि यह मोटरसाइकिल नकद लोगे तो 2 लाख की है और किस्तों पर लोगे तो 2,30,000 की है। खरीदने वाले ने कहा मुझे मोटरसाइकिल तो बाद में कर लेंगे। वो बाद में क्या कर लेंगे कोई तय नहीं हुआ, तो ये नकद पे लेके जा रहे हैं या किस्तों पे लेके जा रहे हैं, ये नकद पे लेके जा रहे हैं या उधार पे लेके जा रहे हैं, ये मामला मजहूल हो गया। इस जिहालत की वजह से ये बात दुरुस्त नहीं होगी, ये वाला मामला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहां कोई चीज भी तय नहीं करके गया। दूसरी सूरत जो नाजायज है कि किस्तों पर खरीदारी की गई, इब्तदान तो मामला तय कर लिया था, रकम भी मुतय्यन कर दी, माहाना किस्त भी मुतय्यन कर दी, मुद्दत भी मुतय्यन कर दी, फिर अचानक से उसकी कोई किस्त शार्ट हो जाती है, किस्त के शार्ट होने पर उसको कोई जुर्माना लगा देते हैं, उस जुर्माने की रकम लेने की वजह से यह सारा मामला गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, किस्तों के कारोबार की जायज सूरत में 3 चीजों का मुतय्यन करना इंतहाई जरूरी है। नंबर 1 मुद्दत मुतय्यन हो,
नंबर 2 कीमत मुतय्यन हो। नंबर 3 नदिया की मिकदार मुतय्यन होने के साथ साथ ताखीर पर किसी किस्म का कोई जुर्माना न लिया जाए तो यह किस्तों का कारोबार दुरुस्त होगा। इस मसले से मुतालिक आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो मुस्बत अंदाज के अंदर आप पूछे, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे।